स्प्लिट एसी में सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर और स्टैंडिंग प्रेशर क्या होता है? एक हमारे दोस्त ने पूछा है। चलिए इस टॉपिक पर हम बात कर लेते हैं कि सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर क्या होता है। जब स्प्लिट एसी में हम काम कर रहे होते हैं, चाहे वो गैस चार्जिंग करना हो, वैक्यूम करना हो या फिर प्रेशर नापना हो, गैस हम चेक कर रहे हो कितना प्रेशर है, तो ये जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर और स्टैंडिंग प्रेशर क्या होता है। तो चलिए छोटा सा वीडियो होने वाला है, चलिए समझ लेते हैं। जो स्टैंडिंग प्रेशर, उससे पहले बताना चाहूँगा, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। जो एसी में जो प्रेशर होता है, जब हम जाते हैं गैस चार्जिंग करने तो हम वहाँ पर गेज लेकर के जाते हैं। गेज जब हम पाइप में लगाते हैं सक्शन लाइन में, कभी भी गैस चार्जिंग करना हो या फिर प्रेशर नापना हो तो हम सक्शन लाइन में ही लगा करके चेक करते हैं। वैसे डिस्चार्ज लाइन में हम नहीं लगाते हैं। डिस्चार्ज लाइन में वैसे सारे एसीओं में वाल्व नहीं दिया होता है, जो पिन वाल्व होता है ना, वो सारे एसी में नहीं होता है। किसी किसी एसी में लिक्विड लाइन में भी और सक्शन लाइन में भी दोनों में पिन वाल्व लगे होते हैं। पिन वाल्व ये होता है, तो ये सारे एसी में नहीं लगे होते हैं। तो जब हम प्रेशर चेक करने जाते हैं कि कितना गैस है उसमें, तो हम सक्शन लाइन में कनेक्ट करते हैं गेज को। अब गेज को जो हम सक्शन लाइन में कनेक्ट करते हैं तो उस समय अगर एसी चल रहा है, ध्यान से समझ लीजिए इस बात को, अगर एसी चल रहा है, रनिंग पोजीशन में है, कंप्रेसर चल रहा है, तो उस समय जो प्रेशर शो होगा वो हमारा सक्शन प्रेशर कहलाएगा। अगर एसी रन कर रहा है, कंप्रेसर चल रहा है, तो वहाँ पर जो प्रेशर शो होगा, अगर मानिए कि R22 रेफ्रिजरेंट सिस्टम में है, R410 है, तो R22 का जो सक्शन प्रेशर होता है वो 60 PSI होता है। R22 का 60 PSI है, यानी कि गैस कंप्लीट है। तो कभी कभी वो 65 भी हो जाता है, 70 भी हो जाता है, तो एम्बिएंट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो 65 PSI, 70 PSI भी सही माना जाता है। अगर वो ठंडक का समय है, जनवरी का, दिसंबर का महीना है, जनवरी फरवरी है, तो वहाँ पर 55 PSI भी दिखा सकता है, तो भी गैस हम सही मानेंगे R22 में। R410 की बात की जाए, अभी मैं उसको समझाऊंगा अच्छे से। R410 की बात की जाए तो R410 का जो सक्शन प्रेशर होता है, अगर जनवरी फरवरी दिसंबर की बात की जाए तो वहाँ पर अगर 110 PSI दिखा रहा है तो भी गैस सही माना जाएगा। अगर वही जून जुलाई में, अगर वही जून जुलाई अगस्त में अगर वही प्रेशर मापा जाए सक्शन प्रेशर, तो 150 PSI शो करेगा, तो 150 PSI भी सही माना जाएगा। तो एम्बिएंट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इसके ऊपर और भी डिटेल्स में वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर स्क्रॉल डाउन करके वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी डिटेल्स में, डीप में मैं वीडियो बना रखा हूँ इसके ऊपर, और बिल्कुल प्रैक्टिकल बना रखा हूँ। तो ये होता है, अगर एसी चल रहा है तो वहाँ पर जब हम गेज कनेक्ट करेंगे, जो प्रेशर शो होगा वो हमारा सक्शन प्रेशर कहलाएगा। अगर मानिए वहाँ पर कि एसी बंद है, कंप्रेसर नहीं चल रहा है, और गेज को हम कनेक्ट करते हैं सक्शन लाइन में, तो वहाँ पर जो प्रेशर शो होगा वो स्टैंडिंग प्रेशर कहलाएगा। एसी नहीं चल रहा है, यानी कि रेफ्रिजरेंट अपनी अपनी जगह पे रुका हुआ है। इंडोर अपनी जगह पे, इंडोर में अपनी जगह पे गैस रुका है, पाइपलाइन में अपनी जगह पे रुका है, और कंडेंसर में अपनी जगह पे रुका हुआ है। तो ऐसे में जो प्रेशर शो होगा वो स्टैंडिंग प्रेशर कहलाएगा। अगर मानिए कि R22 का स्टैंडिंग प्रेशर की बात की जाए तो ये 150 PSI होता है। कोई भी सिस्टम हो, अच्छा कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर कि अगर मानिए कि 1.5 टन का, 1 टन का एसी है तो क्या उसका प्रेशर अलग होगा, या फिर 5 टन का, 10 टन का एसी है तो क्या उसका प्रेशर अलग होगा? नहीं, सबका प्रेशर एक समान होगा। चाहे वो 1 टन का हो, 2 टन का हो, या फिर 5 टन का हो, 10 टन का एसी हो, सबका प्रेशर एक समान ही होता है। अगर सिस्टम में वही रेफ्रिजरेंट R22 है तो R22 का प्रेशर शो होगा, चाहे जो भी सिस्टम हो। अगर R410 सिस्टम में है, चाहे वो 1 टन का हो, 2 टन का हो, 5 टन का हो, 10 टन का हो,
तो वो प्रेशर वही शो होगा जो उसमें जो R410 का प्रेशर होता है। तो ये पूरे ग्लोबल में जितना रेफ्रिजरेंट यूज किए जाते हैं इन सब का प्रेशर जो है, स्टैंडिंग प्रेशर, सक्शन प्रेशर, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सारे रेफ्रिजरेंट का जो है मैं दे रखा हूँ कि स्टैंडिंग प्रेशर क्या होता है, सक्शन प्रेशर क्या होता है, उसको जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हमें डिस्चार्ज प्रेशर नापना है तो डिस्चार्ज प्रेशर हम सारे एसीयू में नहीं नाप सकते। सक्शन प्रेशर और स्टैंडिंग प्रेशर तो हमने बता दिया कि जो अगर एसी रन कर रहा है उस समय जो प्रेशर शो होगा वो सक्शन प्रेशर कहलाएगा। जो अगर सिस्टम रुका हुआ है उस समय गेज लगाएंगे तो उस समय जो प्रेशर शो होगा वो सक्शन प्रेशर कहलाएगा। सिस्टम अगर रन कर रहा है तो इस तरह से अब डिस्चार्ज प्रेशर नापने के लिए डिस्चार्ज प्रेशर किस तरह से मापा जाता है, इसका भी जो डिस्चार्ज प्रेशर नापा जाता है मैं पहले भी बताया हूँ कि ये पिन वाल्व जो है वो सारे एसीओ में नहीं दिए जाते हैं। कुछ एसी में ये पिन वाल्व कुछ एसी में होते हैं जो कि सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन दोनों में होते हैं, जिसमें दोनों लाइन में, लिक्विड लाइन में और सक्शन लाइन में, दोनों में अगर दिया गया है तभी आप डिस्चार्ज प्रेशर माप सकते हैं। कैसे मापना है? एसी अगर चल रहा है, एसी अगर रुका हुआ है, बंद पड़ा है, तो चाहे आप डिस्चार्ज में लगाएं या फिर लिक्विड लाइन में लगाएं, लिक्विड लाइन में लगाएं या फिर सक्शन लाइन में लगाएं, दोनों एक ही प्रेशर शो होगा। क्यों? क्योंकि रेफ्रिजरेंट अपनी अपनी जगह पे रुका हुआ है, तो वो स्टैंडिंग प्रेशर कहलाएगा, चाहे आप डिस्चार्ज में लगाएं या फिर सक्शन में लगाएं। गेज को कनेक्ट करेंगे तो अगर एसी रुका हुआ है तो वो जो है दोनों किसी भी पाइप में लगाएंगे तो उतना ही प्रेशर शो होगा। क्यों? क्योंकि रेफ्रिजरेंट अपनी जगह पे रुका हुआ है। अगर एसी चल रहा है, कंप्रेसर रन कर रहा है, उस समय आप अगर डिस्चार्ज लाइन में कनेक्ट करते हैं तो वो जो प्रेशर शो होगा वो डिस्चार्ज प्रेशर शो होगा। यह ध्यान रहे कि डिस्चार्ज प्रेशर नापने के लिए आपको चार्जिंग लाइन जो है अच्छे से लगाना है, क्योंकि बहुत तेज़ी से प्रेशर वहाँ से फेंकता है, क्योंकि वो हाई प्रेशर होता है, बहुत तेज़ी से फेंकता है। इसलिए ध्यान में रखिए, कभी भी वहाँ पर लगाइए तो आप सतर्क होकर के लगाइए, बहुत तेज़ी से प्रेशर फेंकता है। अगर आप पाइपलाइन जल्दी से आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो इतना तेज़ी से फेंकता है, कभी कभी हाथ भी जल जाता है अगर हाथ में रेफ्रिजरेंट लग गया तो। इसलिए कभी भी आप डिस्चार्ज लाइन में लगा रहे हैं तो आप सावधानी से लगाएं। तो सिस्टम चल रहा है तो वहाँ पर जो है अगर R22 की बात की जाए तो R22 का जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है 250 से लेकर के 350 PSI तक होता है डिस्चार्ज प्रेशर। R410 का अगर बात की जाए तो वो 350 से लेकर के 450 प्रेशर तक चला जाता है डिस्चार्ज प्रेशर R410 में। R32 में भी उसका भी इसी तरह से ज़्यादा प्रेशर होता है R410 की तरह, और R22 में कम होता है 250 से 350 PSI। तो इस तरह से आप डिस्चार्ज प्रेशर, सक्शन प्रेशर और स्टैंडिंग प्रेशर नाप सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि सक्शन प्रेशर क्या होता है, डिस्चार्ज प्रेशर क्या होता है और स्टैंडिंग प्रेशर क्या होता है। तो अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो, आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।